यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1430 में आप सभी का बहुत ही प्रेम के साथ, विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं 2 तीमुथियुस पहला अध्याय उसकी 3 पद। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं। इस अध्याय के 3 से लेकर 18 तक के पदों में प्रेरित पौलुस तीमुथियुस के कुछ अच्छे गुणों की सराहना तथा उनका प्रोत्साहन कर रहा है। तीमुथियुस पौलुस का शिष्य होने के कारण तीमुथियुस के लिए पौलुस स्वाभाविक रूप में एक आदर्श व्यक्ति था। इसलिए ही नेतृत्व का बैटन तीमुथियुस के हाथों में सौंपते समय पौलुस उनको ये भी याद दिलाना चाह रहा है कि वह स्वयं कैसे सेवा की है। पौलुस की सेवकाई का एक रहस्य वो यहां बता रहा है, वो है शुद्ध विवेक अथवा गुड कॉन्शियंस। कॉन्शियंस अथवा विवेक मनुष्य के मन का वो हिस्सा है जो मनुष्य को सही और गलत की पहचान उपलब्ध जानकारी के अनुसार देता है। उदाहरण स्वरूप बोलूं तो मान लीजिए कि एक जरूरतमंद इंसान किसी के घर पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि अलमीरा के अंदर कुछ रुपये और सोने के जेवर आदि रखे हुए हैं। तुरंत उस व्यक्ति के अंदर उसकी अभिलाषा उत्पन्न होती है कि यदि उस रुपये और जेवर की चोरी करे तो अपनी जरूरत पूरी हो जाएगी। उनकी अभिलाषा उनसे ये बताएगी। अभिलाषा उनको ये भी समझाएगी कि देखो, चोरी करते वक्त बस इतना ध्यान में रखना चाहिए कि कोई ना देखे। इसी वक्त उस मनुष्य का विवेक भी उसके अंदर काम करना शुरू करता है। विवेक उनको ये समझाएगा कि कहीं तुम पकड़ा गया ना तो तुम्हारी इज्जत भी चली जाएगी और जिसका सामान तुम चोरी कर रहे हो उसके साथ तुम्हारा संबंध भी टूट जाएगा और पुलिस प्रशासन तुम्हें पकड़कर जेल में भी डाल सकता है। अक्सर जो लोग अपराधों को करते हैं वे लोग वही हैं जो अपना विवेक की चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लगातार अपराधों को करते रहने पर विवेक अपना कर्तव्य निभाने से चूक जाने की भी संभावना है। ऐसे लोगों को हम विवेक शून्य कहते हैं। जब एक व्यक्ति अपना विवेक की चेतावनी को नजरअंदाज करके गुनाहों में फंस जाता है, सबसे पहले उसको दोषी ठहराने वाला दूसरा कोई नहीं बल्कि उसका विवेक ही हो। इसलिए ही एक ईमानदारी पूर्वक जीवन जीना या एक विश्वास योग्य सेवा निभाना आदि यही है कि दूसरों के सामने गवाही बनाए रखने से बढ़कर अपना ही विवेक के सामने अच्छी गवाही बनाए रखना। मैं पुनः इस बात को कहना चाहता हूं, एक ईमानदारी पूर्वक जीवन जीना या एक विश्वास योग्य सेवा करने का प्रथम अर्थ यह नहीं है कि दूसरों के सामने एक अच्छी गवाही बना के रखना, बल्कि यह है कि अपना ही विवेक के सामने अच्छी गवाही बना के रखना। प्रभु की सेवा करने वालों में भी कई ऐसे हैं जो बहुत ही चतुराई से झूठ बोलते हैं और उनकी बोलने की तरीका इतना बुद्धिपूर्वक है कि सुनने वाले आसानी से उस पर विश्वास भी कर लेते हैं। मेरी इन बातों को सुनकर आप मुझसे गुस्सा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये सारी बातें मेरी नहीं है, बाइबल की ही बातें हैं। शक है तो आप 2 पत्रस अध्याय 2 पद 1 से 3 तक और यहूदा पद 16 आदि पढ़ के देख लीजिएगा। अपना लोभ के लिए झूठी बड़ाई करके विश्वासियों को ठगने वालों के बारे में आप इन पदों में पढ़ सकते हैं। इसलिए मेरी बातों को सुनकर आप मुझसे गुस्सा नहीं कीजिएगा। और इस प्रकार झूठ बोलकर लोगों को ठगने वाले जब तक वे पकड़े नहीं जाते हैं ये सोचते हैं कि वे पकड़े नहीं गए इसलिए उनकी गवाही अच्छी है, परंतु दूसरों को ठगने वाले लोग ये नहीं जान रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप को ही वे लोग ठग रहे हैं। कैसे? जब कोई दूसरों को ठगता है, भले अगला ये जाने या ना जाने कि वह ठगा जा रहा है, पर ठगने वाले का विवेक ये अवश्य जानता है कि वो अगले को ठग रहा है। परमेश्वर के न्यायासन के सामने जिसको उन्होंने ठगा वो इनके खिलाफ गवाही दे या नहीं दे, ठगने वाले का विवेक परमेश्वर से ये अवश्य कहेगा कि ये अगले को ठगा है।
अवश्य याद रखे प्यारो, परमेश्वर हमारे बाहरी प्रदर्शन से ज्यादा हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। यिर्मयाह 17:10। दुखजनक बात यह है कि प्रभु की सेवा करने वालों में भी कई लोग इस सच्चाई से अनजान हैं। इसलिए ही विश्वासी हो या सेवक, आत्मिक जीवन हो या आत्मिक सेवा, गवाही बनाए रखने का पहला अर्थ दूसरों के आगे गवाही के साथ जीने से बढ़कर अपना ही विवेक से अच्छी गवाही को पाना है। पौलुस की सेवकाई सफल होने का एक मुख्य कारण उनका ये शुद्ध विवेक था। He had a good conscience. That's why his ministry became a successful one. वो अपना विवेक से अच्छी गवाही प्राप्त किया था, इसलिए औरों के सामने भी उनकी गवाही अच्छी थी। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यह पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु हम सब की मदद करे कि सबसे पहले हम सब अपना अपना विवेक से अच्छी गवाही प्राप्त कर सके। आमीन।